सऊदी अरब को भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपने और भारत के साथ गद्दारी की सजा कुछ ऐसी मिलेगी। सऊदी अरब को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। सऊदी अरब, जिसे सुरक्षा समझौते की डील समझ के भारत के पड़ोसी पाक के साथ साइन कर रहा था, दरअसल वह सुरक्षा समझौता नहीं बल्कि सऊदी अरब के बर्बादी की डील साइन हो रही थी। जब यह डील सऊदी अरब साइन कर रहा था, उसी वक्त भारत ने कुछ ऐसा किया है जो सऊदी अरब को इतना बड़ा झटका दे चुकी है कि अब सऊदी अरब को इससे कई बिलियन डॉलर का सीधा झटका लग चुका है। और इस झटके लगने के साथ ही सऊदी अरब, जो पूरी दुनिया के साथ ब्रिक्स के जरिए अपने सुरक्षा और एफटीए एग्रीमेंट के समझौतों को आगे बढ़ावा देने के सपने देख रहा था, वह सपने वहीं चूर के चूर हो चुके हैं। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को लेकर के बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है और इस एक्शन के पीछे भारत अकेले नहीं बल्कि रूस, चीन, साउथ अफ्रीका सहित कई देशों ने सऊदी अरब के खिलाफ यह कदम उठाने में मदद की है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को सऊदी अरब के मामले में सीधे सपोर्ट दिया है और कहा है इसको लेकर के वह सऊदी अरब से अलग तरीके से निपटने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आखिरकार वो सऊदी अरब जो भारत के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा संबंधों को लेकर के जीने मरने की कस्में खा रहा था, वही सऊदी अरब अचानक से भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। क्या सऊदी अरब को मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चुल मची थी या फिर तुर्की से कंपटीशन। और अब बात जो सामने आई है वो सऊदी अरब और यूएई को लेकर के बहुत बड़ी खबर अपडेट, पूरा खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल सऊदी अरब ने किस देश के इशारे पर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उस देश का नाम भी अब खुल करके सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के शांत सतह के नीचे कभी कभी ऐसी हलचलें चलती हैं जो विश्व व्यवस्था को झकझोर कर रख देती हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ सऊदी अरब को भारी आर्थिक झटका दिया है बल्कि उसके लंबे समय से चल रहे भू राजनीतिक सपनों पर भी संकट की छाया डाल दी है। यह कार्रवाई अचानक नहीं थी बल्कि एक सुविचारित बहुस्तरीय रणनीति का परिणाम थी जिसमें भारत अकेला नहीं खड़ा था। रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे ब्रिक्स सहयोगियों का समर्थन इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत की यह रणनीति उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सऊदी अरब ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बनने के बाद अपनी रणनीतिक और आर्थिक पहुंच को विस्तारित करने की योजना बना रहा था और अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र से धीरे धीरे निकलकर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में नई भूमिका तलाश रहा था। सूत्रों और विश्लेषकों के अनुसार भारत की यह कार्रवाई सऊदी अरब के ऊर्जा बाजार में भारत के बढ़ते प्रभाव, तेल ट्रेडिंग नीति और पेट्रो पेमेंट व्यवस्था को लेकर हुई थी। भारत ने अचानक बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के अपने आयात को सऊदी बाजार से हटाकर रूस, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अफ्रीकी देशों की ओर मोड़ दिया तथा भुगतान प्रणाली में डॉलर के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग तेजी से बढ़ा दिया। इस फैसले की वजह से सऊदी अरब के राजस्व में अरबों डॉलर की तात्कालिक कमी दर्ज की गई। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति के तहत सऊदी के साथ चल रहे कुछ बड़े निवेश प्रोजेक्ट को भी स्ट्रेटेजिक रिव्यू में डाल दिया, जिससे रियाद में आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल बन गया। सऊदी अरब के लिए यह केवल आर्थिक झटका नहीं था, यह उसके भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी प्रहार था। सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होकर एक नए आर्थिक ढांचे के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता था, ऐसा तंत्र जिसमें पश्चिमी दुनिया विशेषकर अमेरिका की भूमिका सीमित हो। लेकिन भारत के इस कदम से उसकी प्रतिष्ठा को अप्रत्याशित चोट पहुंची है और ब्रिक्स ब्लॉक के भीतर उसकी भूमिका कमजोर होती दिख रही है। चीन और रूस, जिनके साथ सऊदी करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि सऊदी अरब भारत की रणनीतिक चिंताओं को संजीदगी से नहीं ले रहा था। खासकर पाकिस्तान संबंध, इस्लामी दुनिया की नीतियों और पेट्रो डॉलर को बनाए रखने की उसकी आक्रामक कूटनीति के संदर्भ में सबसे रोचक मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इस कदम का खुले तौर पर समर्थन किया। ट्रंप ने न सिर्फ भारत की ऊर्जा नीति की सराहना की बल्कि यह भी संकेत दिया कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को नए स्वरूप में देखने के लिए तैयार है। उनके बयान से यह स्पष्ट संदेश गया कि वॉशिंगटन अब खाड़ी की राजनीति में पुराने समझौतों को ढोने के मूड में नहीं है। अमेरिका के लिए भारत एक उभरता हुआ वैश्विक आर्थिक रणनीतिक भागीदार है
और चीन रूस भारत शक्ति त्रिकोण में उसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो गया है। ट्रंप का यह समर्थन भारत की रणनीति को अंतर्राष्ट्रीय वैधता देता है और सऊदी अरब को स्पष्ट संदेश भेजता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत का यह कदम केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं है, उसने तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और शिपिंग कॉरिडोर, विशेषतया IMIC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी पुनः परिभाषित करने की कवायद शुरू की है। पश्चिम एशिया में भारत की रणनीति अब मल्टीनोडल बैलेंसिंग पर केंद्रित है, जहां वह संयुक्त अरब अमीरात, कतर और इजरायल जैसे देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इन देशों ने भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भू रणनीतिक दृष्टिकोण को समझा है और सऊदी के मुकाबले अधिक विश्वसनीय एवं दीर्घकालिक साझेदार बनने की ओर अग्रसर हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब के अंदर असहजता है। उसे महसूस हो रहा है कि विश्व ऊर्जा परिदृश्य में उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। रूस की डिस्काउंटेड ऑयल नीति, चीन के साथ रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी और अब भारत द्वारा किए गए इस निर्णायक कदम ने उसे एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। घरेलू स्तर पर सऊदी अरब अपनी विजन 2030 अर्थव्यवस्था को गैर तेल सेक्टर की ओर मोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए आवश्यक पूंजी और भरोसा इस घटना के बाद चुनौती के घेरे में आ गए हैं। इस पूरी घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उसका कूटनीतिक मॉडल न तो पश्चिम के पूर्ण समर्थन पर निर्भर है और न ही पूर्व के दबाव में झुकता है। यह एक स्वतंत्र रणनीतिक सोच का मॉडल है, जहां भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए बहुपक्षीय गठबंधनों और वैश्विक संस्थाओं में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित कर रहा है। सऊदी अरब के लिए यह घटना एक चेतावनी है कि नए वैश्विक युग में पुराने समीकरण काम नहीं आते और कूटनीति में लचीलेपन तथा सम्मान आधारित साझेदारी ही भविष्य का रास्ता है। यह घटनाक्रम बहुध्रुवीय वैश्विक सत्ता संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी शक्ति, चाहे वह खाड़ी की तेल ताकत हो या पश्चिमी दबाव के आगे, अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। सऊदी के लिए यह केवल क्षणिक झटका नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक संदेश है कि उसे अपनी नीतियों और व्यवहार में बदलाव करना होगा, अन्यथा विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका और सीमित होती जाएगी। और भारत, वह अब निर्णायक युग में कदम रख चुका है, जहां वह न केवल वैश्विक शक्ति समीकरणों का हिस्सा है, बल्कि उन समीकरणों को गढ़ने वाली प्रमुख शक्ति भी बन चुका है, जिसकी वजह से अब न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि वह देश भी भारत के निशाने पर सामने आ चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने रही है? भारत ने किस कदर से सऊदी अरब के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए हाल फिलहाल में ही ब्रिक्स में शामिल किया गया था, जिस सऊदी अरब को उसे बाहर निष्कासित करने का फैसला पास कर दिया गया है? बताएंगे आपको पूरी खबर, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सऊदी अरब को लगा था कि भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगल करके वह मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा, मुस्लिमों का कर्ता धर्ता बन जाएगा और मुस्लिम देश उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उलट ही। अब मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की बजाय अब तक सऊदी अरब की लगभग दशकों की गई मेहनत बर्बाद, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ चुका है। एक तरफ तो भारत के लिए गए एक्शन की वजह से सऊदी अरब को लगभग 220 बिलियन डॉलर का सीधा छूचुना लग चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरब दुनिया भर के देशों के साथ FTA के एग्रीमेंट साइन के सपने देख रहा था, वह सपने भी चूर चूर हो चुके हैं। दरअसल सऊदी अरब ब्रिक्स के जरिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारी बना रहा था और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए न सिर्फ सऊदी अरब को फायदा होने वाला था, बल्कि सऊदी अरब को लगभग 660 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलने जा रहा था, जो कि ब्रिक्स देशों की तरफ था, जिनमें से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साथ ही साउथ अफ्रीका और भी कंट्रीज। इसमें जो हाल फिलहाल में शामिल हुई हैं, उन सबके साथ ट्रीटी की तैयारी कर रहा था। लेकिन वहीं सऊदी अरब की तरफ से उठाया गया यह कदम
जिसमें वह भारत के सबसे पड़ोसी और भारत के विरोधी पाक के साथ मिलकर के ऐसी ट्रीटी साइन कर लेता है जिसके चलते अब वह खुद फंस चुका है। दरअसल सऊदी अरब ने, आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ ट्रीटी ये साइन की है कि अगर पाक के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है या फिर कोई भी देश से युद्ध होता है, किसी भी देश की तरफ से अटैक किया जाता है, तो ये अटैक सीधे सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। यानी कि सऊदी अरब अपना मुस्लिम जगतों का नाटो बनने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम जगत के उन देशों का नाटो बनाने की तैयारी में है जो कि अब तक अमेरिका इस क्षेत्र पर काम कर रहा था। आपको पता है कि नाटो के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश के ऊपर किसी भी देश की तरफ से हमला किया जाता है तो यह पूरे नाटो देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसी ही जब डील अब सऊदी अरब ने कर ली है पाक के साथ, इसका मतलब यह है कि पाक के ऊपर अगर भारत कभी भी हमला इन फ्यूचर करता है तो इस युद्ध में ना सिर्फ सऊदी अरब पाक बल्कि सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो जाएगा अपने आप। और यह चीज सीधे भारत के पीठ पीछे झटका या फिर यूं कह लीजिए किसी छुरा घोंपने से कम नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही भारत के पीएम मोदी की सऊदी अरब यात्रा हुई थी, जहां पर भारत के पीएम की तरफ से अपने कई बड़ी यूनिवर्सिटी के ओपनिंग की बात हुई थी। भारत की तरफ से यह भी बात हुई थी कि भारत अपने वहां पर एक और जो एम्बेसी है उसे खोलने की तैयारी में था। भारत के साथ और सऊदी अरब के साथ सांस्कृतिक संबंधों को लेकर भी बातचीत यहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जाकर के जब खुलासा हुआ है तो पूरी दुनिया के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। दरअसल भारत ने जब नल्ला पाक के ऊपर अपनी सबसे बड़ी स्ट्राइक की थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उस वक्त सऊदी अरब खुले तौर पर नहीं लेकिन पीठ पीछे भारत के छुरा घोंप रहा था। यानी कि उस वक्त भी सऊदी अरब पाक को सीधे नहीं बल्कि दुनिया के सामने से छिप करके सपोर्ट कर रहा था। खैर, तुर्की तो पूरी दुनिया के सामने खुलकर के सपोर्ट किया था, लेकिन पीठ पीछे सपोले की तरह सऊदी अरब ने भी यहां पर सहयोग दिया था। और अब इस बात की जानकारी आपको बता दें कि भारत को भनक पहले ही लग चुकी थी, और ये भारत की भनक कैसे लगी ये जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। दरअसल इसको लेकर के भनक देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे करीबी, सबसे पड़ोसी, या फिर यूं कह लीजिए भारत का वो सगा भाई जो अब तक हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, रूस ने किया था। जैसे ही रूस ने इस बात का खुलासा किया था, हालांकि भारत को भी इस बात का भनक लग चुकी थी, लेकिन जब तक सऊदी खुले तौर पर भारत के सामने नहीं आया, भारत ने भी उन संबंधों पर फूंक फूंक करके कदम रखने का काम किया। लेकिन अब भारत ने अब सऊदी को 220 बिलियन का झटका कैसे दिया, उसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि भारत की जियोपॉलिटिक्स में भारत के आगे कोई नहीं जा सकता है। भारत जिस तरह से अब सऊदी अरब को झटका दिया है, वो झटका काबिले तारीफ है, या यूं कह लीजिए सऊदी अरब को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देने वाला है। जब एक तरफ सऊदी अरब अपनी बर्बादी की डील साइन कर रहा था, उसी वक्त भारत सऊदी अरब के सबसे पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा खेल करके आया है। इस बीच सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने ऐसा ऐलान कर दिया जो आने वाले समय में सऊदी अरब को डुबोने जा रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फेल हो रहा है। सऊदी अरब पर वैश्विक कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाक से डील करने के चलते सऊदी अरब ने कट्टरपंथियों ने ऐलान किया है, तो आगे आपको हम बताएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में यूएई से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को हल्के में नहीं बल्कि सऊदी अरब को सबसे बड़ा झटका देने की बात कही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब का सबसे पड़ोसी, या यूं कह लीजिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई और देश नहीं बल्कि यूएई है, और भारत ने सऊदी अरब के साथ होने वाली एक 120 बिलियन डॉलर की डील और साथ ही 100 बिलियन डॉलर की डील, यानी कि दोनों को मिला दें तो लगभग 220 बिलियन डॉलर की जो डील भारत सऊदी अरब को देने जा रहा था, उस डील को भारत ने यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने प्रतिनिधिमंडल को मिडिल ईस्ट में भेज के इस डील को अंजाम दिया है। वहां जाकर के बहुत बड़ी डील का यह ऐलान सीधे तौर पर सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो चुकी है। खैर, इस बात का अंदाजा सऊदी अरब को जरा सा भी नहीं था कि वह इस पूरे के पूरे डील के बाद बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच नॉन ऑयल यानी कि गैर तेल और नॉन प्रेसियस मेटल यानी कि गैर कीमती धातु के क्षेत्र में व्यापार में अब बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है।
यह ऐलान इतना बड़ा है कि सऊदी अरब को हिला करके रख देने वाला है, क्योंकि यह डील नॉन ऑयल और नॉन प्रीसियस मेटल सेक्टर में हुई है। मिडिल ईस्ट में का सुपर पावर बनने के लिए सऊदी अरब और यूएई दोनों के बीच में जंग चलती रहती है। एक दूसरे के सेक्टर में पैर जमाने की दोनों कोशिश करते रहते हैं। जब दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो संयुक्त अरब अमीरात ने अब आखिर में इसमें बाजी मार ली है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच ब्रिक्स का रोल कैसे सामने आया है। दरअसल भारत ब्रिक्स का सबसे हेड कंट्री के रूप में देखा जाता है, यानी कि अगर ब्रिक्स की सबसे बड़ी पावर देखी जाए तो कोई और नहीं बल्कि भारत रूस हैं, क्योंकि भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील सहित इसमें कुछ देश और नए शामिल हुए हैं, लेकिन इनके कोर यही 3 देश हैं। और अगर इनमें भी सबसे प्रमुख माना जाए तो है भारत, क्योंकि भारत के साथ रूस के संबंध सबसे बेहतर हैं। ऐसे में दोनों शक्तियां मिलकर के इस पूरे ब्रिक्स की असल पावर को डिसाइड करती हैं। और यह ब्रिक्स अगर कहा जाए तो यह दुनिया की 60% इकोनॉमी को कैनी करने वाले देशों का समूह संगठन है, यानी कि सबसे बड़े ताकतवर देशों का ग्रुप है, जिसमें सऊदी अरब को फिलहाल में ही भारत के कहने पर ही शामिल किया गया था। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने यह कदम उठाया है, इसके चलते अब ब्रिक्स में एक बार फिर से बिल पास करते हुए सऊदी अरब को ब्रिक्स से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। और इस फैसले के चलते सऊदी अरब अब इन देशों से अलग थलग हो जाएगा। न सिर्फ सऊदी अरब को ब्रिक्स से निकाला जाएगा, बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी सऊदी अरब के लिए पूर्ण बैन हो जाएंगे। और सऊदी अरब के ऊपर भारत ने प्रतिबंध भी लगाने की तैयारी कर ली है। शायद सऊदी अरब को लगा था कि वह ब्रिक्स की सदस्यता हासिल कर लेगा और इसके बाद भारत के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम उठाने पर उसका सीधा सामना सिर्फ भारत से होगा। लेकिन यह बात सऊदी अरब को अब महंगी तब पड़ चुकी है। ब्रिक्स संगठन को दुनिया की बदलती वैश्विक शक्ति समीकरण में उभरती हुई धुरी के रूप में देखा जाता है, जिसमें भारत, रूस और चीन को मुख्य स्तंभ माना जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।